Namaste everyone. Namaste Namaste everyone. everyone. Welcome to Table Terminators with Tara Singh Handa. Yes. Achievement unlocked. फर्स्टली इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम एक इंट्रोडक्शन देंगे अपने आप लोगों के फैंस के लिए, जो मिस्टर दारा सिंह हंडा एंड मिस्टर पार्थ सोनी. So first of all, thanks a lot for joining this video call, पार्थ सोनी एंड दारा पाजी, बोथ ऑफ यू, कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला. सो थैंक्स अ लॉट. और फर्स्टली फ्यू क्वेश्चंस, स्टेट्स के लिए प्रिपरेशन कैसे चल रहे हैं पाजी आपके अभी? ठीक है, अभी मैंने रिसेंटली टीआरपी करवाया है. दिल्ली गया था, तब संजय भाई के साथ संजय भाई ने लेके गए. तो लेट्स होप मेरी रिस्ट वो वापस आ जाए जो थी, क्योंकि इट्स अ लिंगरिंग इंजरी. आई हैव बीन हैविंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड पार्थ सोनी नोज इट. सोनी, डू यू थिंक माय रिस्ट इज बैक? भाई अगर आ गई ना पता नहीं लोगों को क्या हो जाएगा. नहीं, मुझे पता है क्या सब होगा. पागल हो जाएंगे. सीओसी के अच्छा, वी विल बी डिस्कसिंग ईस्ट वर्सेस वेस्ट 12, जो कि होने वाला है 20th अप्रैल, सैटरडे. इससे रिलेटेड किसी को कोई भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे, सो दिस इज फॉर यूट्यूब पब्लिक, कि कुछ भी होगा, किसी को कहाँ से क्या क्या खरीदना है, सारी चीज़ें लिंक में आ जाएंगी आपको, तो आप वहाँ से देख सकते हो. पीपीवी वगैरह खरीदने के लिए अराउंड 1700 $19.99 है कुछ, तो 1700 के आसपास है. ठीक है, तो आप वहाँ से पीपीवी खरीद सकते हो और हम कमेंट्री करेंगे. तो अगर आप पीपीवी नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो आप लाइव कमेंट्री यूट्यूब पे हमारे चैनल पे देख सकते हो. सो अभी हम सबसे पहले कौन सा मैच डिस्कस करेंगे? वी हैव 5 to 6 मेन मैचेस, जो टोटल अपने जितने भी हैं, कुछ 10 12 15 मैच हैं, उसमें से वी विल बी डिस्कसिंग 6 मैचेस. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भाई साशो एंड्री. साशो एंड्री वर्सेस इराकली. ब्रो, साशो एपिक हुक. सो इसमें अब इसको यहाँ दारा भाई का फेवरेट प्लेयर. हाँ, साशो एंड्री. He's 5'5", 5'5", 5'6", उससे ज्यादा नहीं है साशो. 5'5" ही है मुझसे. रिसेंटली मैच हुआ था जॉन ब्रिजेन का और शाशो का, वन साइडेड जीत गया था शाशो. ईस्ट वर्सेस वेस्ट में हुआ था शायद. साशो ईस्ट वर्सेस वेस्ट में हुआ था. to his height, so he has more reach. Secondly, he has great supinated hit, मतलब वो पोजीशन में जाके हिट मारता है. तो if the weight category is around 90, I would never pick anyone else as Sasho. So, okay, so we already have vote from Rapaji. Comes from a family of wrestlers. Oh, He was himself a wrestler. अच्छा. wow. When he started playing junior Bulgarian champion, senior Bulgarian champion. When he started playing WAF, the same year he stood junior WAF champion, senior WAF champion. बाप तो रे. वो इतना पहले से ही है. फर्स्ट ईयर से वो खेला है और तब से वो लगाते ही जा रहा है. ही इज दैट गुड. तो खाली ये कि इराकली का रिस्ट वल्नरेबल है मेरे हिसाब से, हाँ, बट शाशो तो इनसाइड ही जाएगा. वैसे ये 95 kg का मैच है. तो इराकली इज अ हेवी गाय. वो अभी तक 105 में कम्पीट करने को ट्राई कर रहा था. वो कट डाउन करके आएगा, बट इराकली ने अपने जो टॉप रोल बनाया है उसने सबको खोला है ऑलमोस्ट. उसने ओंगर बायो को छोड़ के टॉप हुकर्स में तो सबको खोल डाला उसने. ठीक है. साशो का हुक अलग है थोड़ा. साशो जैसे ये करके ड्रैग करते हैं ना हुकर, वैसे जाता ही नहीं है. साशो आपका कप पकड़ेगा, आपकी ऊपर से पकड़ेगा और यही रहने देगा. तो टॉप रोलर्स हिट करते रहते और वो फिर हिट करना स्टार्ट करता है. वो पकड़ के रखता है, उसको फर्क नहीं पड़ता ये थोड़ा खुल जाए, वो ऐसे आ जाता है. वो हिट मारता है. प्रोनेशन पे इतना रिलाई नहीं रहता. हाँ, वो सिर्फ सुपरनेशन पे रिलाई करता है. वो एक्चुअली क्योंकि इस बार इराकली के लिए बहुत अनयूजुअल एंगल रहेगा ये. कभी उसने ऐसे प्लेयर के साथ खेला नहीं. हुक प्लेयर के साथ खेला है, बट ये एंगल और इतना साइड प्रेशर साथ में ड्रैग के कभी फील नहीं किया रहेगा उसने. अभी समझा मैं दारा पाजी. लास्ट मैच में इन दोनों की इराकली हारा था. वाओ. सो काइंड ऑफ अ रिमैच थी जो देखने में मजा आएगा. सो वी विल टेक अ पोल कि आप लोगों के हिसाब से कौन जीतेगा. वी विल स्टार्ट विद पार्थ. मैं जाऊंगा इराकली के साथ इस बार. ओके, सो वी हैव वन फॉर इराकली. देख रहा हूँ मैं कि ट्रेनिंग के हिसाब से आई थिंक इराकली शुड विन, और वेट एडवांटेज भी है.
तो देखते हैं। Also, his training partner is Levan, so he is or was, so of course प्लस पॉइंट। best in the world. So Easy, Divyansh, easy. what do you think? भाई मेरे को भी लगता है कि मैं भी इराकली के साथ ही जाऊंगा। वैसे तो मुझे लगता है कि थोड़ा इवनली मैच रहेगा, बट स्टिल आई विल चूज इराकली Okay. बिकॉज वी नो, जैसे कि आपने बोला कि ट्रेनिंग पार्टनर भी इतना अच्छा है, ही आल्सो हैज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बाइसेप्स इन द गेम, या सो आई वुड चूज हिम। So we have 2 votes for Irakli. Vishal, do you have a... मैं मतलब यही बोलूंगा कि बहुत टफ फाइट होएगा, पर मुझे लग रहा है शाशो, अगर शाशो ने इनसाइड में डाल दिया तो इराकली नहीं रोक पाएगा मेरे हिसाब से। तो बहुत मुश्किल वो है तो है। वहां से मैच लेके जाना इराकली के लिए। Okay, so we देखते have 2 for Irakli and we have 1 for Shasho. Darapaji. शाशो। इट इज साशो, मोस्टली 4-2, ऐसे इतना साशो होगा। Okay, so it is 2 all and we will let this round go with a tie. So जो हमारा मैच 2 है वो होने वाला है YouTube sensation Mr. Schoolboy and Leonidas versus Schoolboy. So what are your takes on this? We will start with Vishal. क्या लगता है भाई? मेरे हिसाब से तो स्कूल बॉय जीत जाएगा, क्योंकि लियोनाइडास का गेम इतना अभी भी उतना मतलब इम्प्रूव नहीं है, एक्सपीरियंस इतना नहीं है उसे, बट वही है कि ब्रूटल स्ट्रेंथ है। एंड स्कूल बॉय को तो भाई अभी वो यूरोपियन या किसी चैंपियन को हरा के आया, कोरियन चैंप को, कोरियन अभी सुपर चैंपियन मैच को हुआ हराया था। था स्कूल बॉय ने। हाँ, तो अच्छे फॉर्म में चल ही रहा है, सो बोल नहीं सकते भाई। मुझे तो स्कूल बॉय लग रहा है आराम से जीतेगा। So Parth, what are your takes on this? एक्सपीरियंस तो मैटर करेगा ही, बट एक और चीज है जो इसके स्कूल बॉय के पास जो लेवरेज है उस पे बहुत प्रॉब्लम आएगा लियोनाइडस को, क्योंकि मुझे लगता नहीं वो प्रैक्टिस ऐसे लोग के साथ उसने की है, और ऊपर से उसका टॉप रोल भी बहुत अच्छा है। तो लेट्स सी, बट आई विल गो विद अलेक्जेंडर। Okay, so पाजी, आपका क्या कहना है ये मैच के बारे में? लियोनार्डस आर्कोना का अगर आप स्ट्रेंथ पॉइंट देखोगे तो इट इज काइंड ऑफ एक प्रोनेशन उसका, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोनेशन है उसका, किंग्स मूव टाइप कुछ बन जाता है उसका, ऐसा अजीब सा। अगर स्कूल बॉय कहीं से भी लीवर लेंथ में कम होता या प्लेयर होता तो मैं लियोनार्डस बोल भी सकता था कि रुका सकता है या कुछ मेजर हार्म कर सकता है, बट अभी मुझे लगता है कि स्कूल बॉय को लियोनार्डस को कुछ करने के लिए उसको और आर्म रेसलिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि स्कूल बॉय को उस एंगल में रुकाएगा, स्कूल बॉय कैसे ना कैसे उसको हाइट लेके ब्रोकन रिस्ट पे लेके जाएगा, कुछ ना कुछ करेगा जहां से उसका प्रोनेशन एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। सो आई थिंक इट इज स्कूल बॉय। So Divyanshu, you are the last person. What do you think? यस भाई, Do you agree with us? एब्सोल्युटली भाई, स्कूल बॉय मुझे भी लगता है कि जीतेगा। और यहाँ पे जैसे कि सब लोग स्कूल बॉय को ही वोट कर रहे हैं, तो दैट shows के how good school boy is. So even I think school boy जीत जाएगा because he has a very strong top role and also उसको ज़्यादा experience है comparatively, जैसा कि सब बोल रहे हैं। तो yeah, even I will go with school boy. काफी वन साइडेड बैटल लगा है ये, बट ऐसा ही एक मैच पहले भी हो चुका है स्कूल बॉय का, वेयर ही वेंट अगेंस्ट समवन हु वाज रियली नॉट एक्सपीरियंस्ड एट आर्म रेसलिंग बट वेरी स्ट्रांग, हु इज सबने देखा Yes, Khalid. तो जशेल 100% no one is underestimating Leonidas, but अभी फेवरेट स्कूल बॉय है बिकॉज उस डिफीट के बाद मुझे भी ऐसा लगता है दैट ही मेड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स एंड ऑफ कोर्स देन अब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए, बट स्टिल वे टू गो, लेट्स सी कैसा मैच होगा। अगला जो मैच है वो हम डिस्कशन जो करने वाले हैं वो है माइकल टॉड, द लेजेंडरी किंग्स मूव प्लेयर, एंड इनका मैच किसके साथ है? लैम्पेरेली। पार्थ, वी विल स्टार्ट विद यू। ये टाइम में अभी देखोगे तो फ्रैंक ने भी एक्चुअली कमबैक किया है, ठीक है, और माइकल का भी बहुत टाइम बाद उसका वापस कमबैक आ रहा है, तो ऑब्वियसली माइकल जीतेगा इस बार, बिकॉज जो स्ट्रेंथ लेवल है वो मुझे लगता है इस बार ज्यादा है टॉड का, और जो एंगल पे खेलता है टॉड, तो मुझे नहीं लगता कि फ्रैंक कुछ कर पाएगा। मेरे हिसाब से भी मुझे ऐसा लगता है माइकल टॉड इज मेकिंग अ कमबैक, एंड उनके जो एंगल्स वगैरह है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और वर्सेटाइल प्लेयर है। थोड़े पहले इनसाइड ट्राई करते हैं, नहीं हुआ तो फटाक से टॉप रोल के पोजीशन में जाके किंग्स मूव में उनका बहुत बढ़िया है। सो दारापा जी, व्हाट डू यू थिंक? माइकल टॉड इज कमिंग बैक आफ्टर अ मेजर इंजरी, तो अभी
हमें पता नहीं है माइकल टॉड बड़े लेवल पे क्या करेगा। अभी तक वो खेला है, जो 2-3 मैच खेले उसने आफ्टर हिज इंजरी, वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग बट नॉट टेक्निकली वेरी एफिशिएंट प्लेयर्स के साथ है। फ्रैंक लैम्बरेली इज अ वेरी टेक्निकल टॉप रोलर, वो अच्छा खासा कर सकता है। माइकल टॉड टॉप रोलर के अगेंस्ट काफी अच्छा करने का रिकॉर्ड है उसका। अब देखते हैं कि कहाँ है ये मैच, बहुत कट टू कट है मेरे हिसाब से अभी तो। इसमें मैं इवन रखूंगा, मैं किसी को पिक नहीं करूंगा। दिस इज आई एम वेटिंग फॉर अ सरप्राइज, इसमें कौन आता है। आई वुड से ये बहुत क्लोज मैच है, आई कैन नॉट पिक समवन। ओके कूल। अगला मैच होगा, ये मैच जॉर्जी और एलेक्स के बीच में मुझे पर्सनली मुझे देखना है, दो जायंट्स के बीच में, बिकॉज एलेक्स का जो लास्ट ये मैच वो भी हाँ ज़्लोटी में हुआ था 2017 में। ये मतलब बोल सकते थे रीमैच टाइप ही है। उस टाइम एलेक्स ने हरा दिया था जॉर्जी को अच्छा 2017 में, तो बोल सकते कमबैक ही कर रहे हैं दोनों जन रीमैच में। जॉर्जी भी अभी काफी मतलब he got a shot against Devin Larratt. I guess that is one of his very big achievements कि Devin Larratt जो He अभी redlined Devin Larratt. He redlined Yes, Devin yes. Actually, Larratt. He did very well. Devin said that. डेविन ने बोला था कि मतलब ऐसा कोई अगर आर्म रेसलर है जो कि बिना रेस्ट के भी आर्म रेसलिंग कर सकता है ना, तो उसका चांस है जॉर्जी के अगेंस्ट, बिकॉज जॉर्जी विल टेक योर रिस्ट। तो फिर अगर तुम्हारा रिस्ट गया और तुमको आर्म रेसलिंग वो ऐसे पोजीशन में नहीं कर सकते, तो फिर तुम हार जाओगे सर। Exactly. Good. Exactly. so Exactly. This is what I have to say. I have never seen Alex Godecha doing a flop wristed any move. मैंने कभी नहीं देखा है, तो I am completely going with Georgi here. So Georgi Svetkov, same unless Alex Godecha surprises the way he did against Morozov. के against, but बहुत ही कम चांसेस है, तो Georgi का ही मैच है। okay so favorite By the way, Alex Godecha has a right hand match after more than 1.5 year, ये वाला। यस यस, राइट कहाँ हुआ अभी? एलेक्स का मैच ही नहीं हुआ कोई रिसेंटली। तो ये भी मैं भी देखना मतलब जॉर्जी के ही तरफ मैं भी ये कर रहा हूँ सपोर्ट, कि वो फॉर्म में भी है और एलेक्स बहुत टाइम से नहीं किया। सो लेट्स सी, फेवरेट अगेन इज ग्योर्गी राइट नाउ। हम अगले मैच का जो डिस्कशन है वो है एर्मेस और अलीजान, और इसके बाद लास्ट लेफ्ट हैंड है। ओके सो एर्मेस का जैसे कि हमको पता है कि राइट और लेफ्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। राइट उनका हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और लेफ्ट भी हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट जितना स्ट्रॉन्ग उनका राइट है उससे नहीं। तो वी विल जस्ट टेक अ कॉल कि आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा। Dara sir, सर please go first. Okay, sir. Okay, Alizan Muratov is a left-hand specialist. उसका जो स्टाइल है, उसके जो हिट्स है, very difficult to counter. But the thing is, अर्मेस गैस्परिनी बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया है। अब मैंने ये हमेशा दिखा है कि कोई जब बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाता है और ट्रेन करते रहता है दूसरे हैंड को, अनलाइक डेविन ने ट्रेनिंग बंद कर दी है, ये ट्रेनिंग करते रह रहा है। तो जैसे जैसे अगर उसका राइट अगर लेट्स से 50 था और 70 हो गया, तो लेफ्ट भी उसका लेट्स से 40 होगा तो वो 60 हो जाता है, तो ये बढ़ते ही रहता है। सो आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग दिस विल बी द फर्स्ट टाइम Alizan Muratov will actually have a tough time. Tough day against Hermes. So it's more like a even match. By the way, he's just he's 100 kg या 102 kg. Alizan Muratov ऐसा कुछ. Very light. और वो 130 किलो से भी Hermes भी कितना है? Hermes 130 के ऊपर है क्या? 130, हाँ 130 135 कुछ, 35 कुछ। So काफी heavy है। So Parth, what are your thoughts? What is your call on the? मेरे हिसाब से Hermes फेवरेट है, बट एलिजान का जितना भी मैचेस देखा है मैंने आज तक, उसका जो स्पीड है और जो एंगल्स हैं वो बहुत हार्ड है काउंटर करने के लिए। तो मुझे लगता है फर्स्ट 2 राउंड में थोड़ा प्रॉब्लम होगा Hermes को, बट उसके बाद स्ट्रैप्स में लेके आई थिंक Hermes will win. Kind of one of the main events होगा ये ईस्ट वर्सेस वेस्ट 12 का। फिलहाल we will just discuss about the main event, one of the greatest match in the history of arm wrestling, or Yes. it is going to be between Mr.
नो जिसके लिमिट। राउंड्स के बीच में पार्थ मुझे कॉल करता रहेगा, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। मैं बोला भाई मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ, 2 मिनट रुक। भाई हमेशा यही होता है, तो कोई भी ऐसी मैच रहेगी दोनों हाँ कॉल पे। मैं कैसा करता हूँ ना, वॉशरूम भी गया इसमें तो मैं ऐसे छोड़ के नहीं जाता, ऐसा ऐसे मोबाइल पे देखते हुए जाता हूँ। अभी तो बहुत ऐसे मतलब लेवान इज टू टू डैम स्ट्रॉन्ग इन द पास्ट couple of years or 3 years 4 years I should say, but the way that Devon has leveled up his game, I believe anything is possible for him right now. But we will still go through our experts opinion. Who should we start with? किससे स्टार्ट करना है? विशाल, किंग्स में होने वाले मैच में इसलिए विशाल भाई बहुत ही मतलब सबसे बड़ा ये रीमैच है, आज तक का सबसे बड़ा रीमैच। और लेवान जो कि इंजरी से आ रहे हैं, सो मतलब अपने पीक फॉर्म पे है कि नहीं वो बोल नहीं सकते, पर लिफ्ट्स में तो हो रहा है भाई, पहले जैसा वो मार पा रहे हैं, तो कंसीडरिंग लिफ्ट्स ये सब, तो ऐसा बोल सकते हैं कि पीक के आसपास ही है वो। और डेवन भाई अपने पीक को सरपास कर चुके हैं उनके हिसाब से, और उन्होंने मतलब रिसेंट मैचेस जो खेले उसके हिसाब से वो दिख भी रहा है। तो मेरे हिसाब से 4-2 डेवन। 4-2 Devon. हाँ, बाप रे। ट्रेविस वेजेंट ने भी यही प्रेडिक्शन किया था और बहुत ही कन्विंसिंग लग रहा था मुझे, तो मैं उसी के साथ जाऊंगा 4-2 डेवन। दिव्यांशु, what do you think? अगर डेविन लैरेट को वापस से उसके हाथ की कुछ इंजरी नहीं होती, जैसे लास्ट टाइम हुई थी, उसका बाइसेप टेयर हो गया था डेविन लैरेट का, इस बार अगर उनका हाथ बचे रहता है तो काफी हाई चांसेस है कि डेविन कैन टायर लेवान आउट। अगर वैसा हो गया तो फिर तो डेविन के जीतने के काफी हाई चांसेस है, बट वैसा अगर नहीं हुआ तो फिर लेवान वन साइडेडली वापस से जीत जाएंगे। एंड द फैक्ट दैट पिछली बार जो उनका मैच हुआ था, तभी सब लोग बोल रहे थे कि डेविन लैरेट का कुछ चांस ही नहीं है उनसे जीतने का, और अभी जो मैच हो रहा है सब लोग बोल रहे हैं कि शायद डेविन लैरेट कुछ कर सकते हैं। तो इससे मालूम चलता है कि डेविन लैरेट ने कितना अच्छे से अपना ट्रेनिंग पे ध्यान दिया है और कितने अच्छे से उन्होंने कम बैक किया इस गेम में। मैं तो चाहूंगा कि डेविन लैरेट जीते, बट लेवान अगेन मॉन्स्टर है, ही इज द एपिटोम ऑफ द आर्म रेसलिंग वर्ल्ड। उसके जितना स्ट्रॉन्ग एथलीट को आज तक कोई आया नहीं है। अगर किसी को सपोर्ट करूंगा तो मैं डेविन लैरेट को सपोर्ट करूंगा। सो या डेविन लैरेट। So मजा आने we वाला। kind of have 2 votes for Devon. फेवरेट्स भी बोल सकते हैं बिकॉज डेवन लेरेट बहुत ज़्यादा लोगों का फेवरेट आर्म रेसलर है। मुझे भी मैं कुछ कुछ पॉइंट से अग्री करूंगा ऑफ कोर्स, दिव्यांशु के भी और विशाल के भी। जैसे हमको पता है कि एंडोरेंस जो है लेवान इज समवेयर, वो एक उनका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अरमेस के मैच में हमने देखा कि आफ्टर फर्स्ट 4 राउंड्स जब हालांकि वो मैच जीत ही चुके थे लेवान, बट उसके बाद जब उन्होंने उनको अटका दिया अरमेस ने तो काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे थे लेवान। इवन दो बहुत ही गंदे पोजीशन में अरमेस ने होल्ड किया था, बट आफ्टर राउंड 4 इन राउंड 5 अरमेस वाज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। इवन दो एक मैच था ऐसे एकदम ब्रेकिंग पोजीशन में, पूरा हाथ था उनका और रिस्ट पूरा ओपन था और उसके ऊपर भी वो एकदम कम ऑन बोल रहे थे। सो उससे पता चलता है कि वंस लेवान इज टायर्ड उनको हराने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है इजीली। बट एक ही सीन है, जैसे कि दूसरा पॉइंट जो दिव्यांशु ने बोला कि अगर डेवन को कुछ होता नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि इस बार उनके हाथ बाइसेप में ऐसा कुछ होगा, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो अपने होमवर्क बहुत ही बढ़िया से करके आते हैं। तो ऐसा लगता है स्टार्टिंग के अगर लेवान ने 2 मैचेस जीत लिए या फिर तीसरे मैच तक भी ले गए, और अगर तीसरे मैच से भी अटकने लगा तो फिर ऑल डेवन। स्टार्टिंग में अगर लेवान जीते तो ठीक है, अगर स्टार्टिंग के मैचेस भी लेवान नहीं जीत पाए देन आई गेस इट इज 7-0। दिस इज माय ओपिनियन। पार्थ, सोनी, यू थिंक? सो द बिग मैच। अच्छा अभी मुझे नहीं लगता कि कुछ एंड्योरेंस बैटल रहेगा, क्योंकि जैसे एंड्योरेंस बैटल में स्ट्रेंथ इक्वल थोड़ा होना चाहिए। तो इस बार अगर डेवॉन अगर डोमिनेट करता भी है तो करेगा विद टॉप रोल। तो टॉप रोल में अगर डेवॉन ने थोड़ा भी कवरेज ले लिया तो फिर लेवान आई डोंट थिंक कुछ कर पाएगा, ठीक है। और द सेकंड पॉइंट इज डेवॉन स्टार्ट्स विनिंग बिफोर द मैच स्टार्ट्स, ठीक है। वो इतनी सारी माइंड गेम्स खेलता है, बट मैंने कभी देखा नहीं कि लेवान थोड़ा ऊपर नीचे होता है, वो चीज नहीं होता। हाँ, लेवान इज आल्सो, हाँ लेवान को कभी मैंने देखा नहीं। एंड एक और पॉइंट है कि हाँ
तो डेवॉन ने इतनी सारी ट्रीटमेंट्स करवाई है अभी, जो स्टेम सेल हो गए, केटामाइन हो गई, तो उससे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एज है उसके पास इस बार। बट स्टिल जो लेवान का प्रिपरेशन जो चल रहा है, जो हम देख रहे सब, एंड लास्ट टाइम का जो मैच है उसमें पूरा जज नहीं कर सकते, बट हम वो देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ डिफरेंस कितना ज्यादा बड़ा था, और डेवन को एक साल में कितना तुम एक टाइम पे गेन कर सकते हो। ठीक है, तो आई विल गो विथ लेवान दिस टाइम, बट तो भी 50-50 लग रहा है। लेट्स सी, मे बी 4-3, 4-2। 4-3, 4-2 in favor of Levan. 4-3, yes. Okay, so we इन have फेवर ऑफ लेवान। Levan. ये पहले से लेवान का फैन बॉय है। So we have 3-1 in favor of Devon, but of course those 3-1 does not matter because the real match के जो rounds रहेंगे वो ज़्यादा मैटर करता है। But फाइनल ओपिनियन हम लेंगे हमारे दारा पाजी से। सो पाजी प्लीज शेयर योर ओपिनियंस। डेवन लैरेट वर्सेस लेवान सागिनाशविली, ये मैच सिंबलाइज करता है फेथ, ये मैच सिंबलाइज करता है टूट के वापस जुड़ के वापस ऊपर आना। ये हर उस आदमी को इंस्पायर करता है जो टूटा हुआ है अभी, या जो कभी टूटा है, जो हिम्मत रख सकता है कि ऊपर आके फिर से तोड़ूंगा। तो इसमें अनडाउटेडली मेरे दिल चाहता है कि डेवन लैरेट जीते। एक पॉइंट पे उस लेवल पे टूटना, देखो व्हेनेवर यू ब्रेक इन अ बिग मैच ना, ये सिर्फ आपका फिजिकली ब्रेक नहीं होते, आप इमोशनली, आप मेंटली, हर तरीके से अंदर तक चूरा चूरा हो जाते हो। एंड डेवन वाज दैट, ही वाज फिजिकली ब्रोकन, वो अंदर से भी टूटा था। द वे ही बिल्ट इट अप एंड व्हाट ही बिकेम नाउ, इससे बड़ी चीज मैंने, मतलब दिस इज अ बिग स्टोरी इन एनी स्पोर्टिंग हिस्ट्री। ये इस पे मूवी ऑलरेडी बनी रही है, बाय द वे डॉक्यूमेंट्री बन रही है। तो इट इज 100% मैं कह रहा हूँ डेवन कुछ ना कुछ छोड़ के जाएगा इधर, मतलब वो कुछ ना कुछ दिखा के जाएगा। ही इज गोइंग टू लीव हिज ट्रेल्स, इट इज गोइंग टू बी 4-3 or 4-2, but it will be Devon Larratt. It is just everyone thinks that, सबको लगता है कि लेवान सागिनाशविली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। समझो गेम सिर्फ है डेवन का राइजर प्रोनेशन और लेवान की रेस्ट, बस इतना सा गेम है। द मोमेंट ये एक बार टूट गया, गेम खत्म हो गया। वही है, वो तोड़ना ही तो सबसे बड़ा चैलेंज है भाई। I want Devon Larratt to win. काफी इंस्पायरिंग है। डेविन लैरेट बोला ना, डेविन लैरेट ने यही बोला था, डेविन लैरेट ने बोला था कि आई वांट टू शो द वर्ल्ड दैट अ पर्सन हु इज ऑलमोस्ट 50 इयर्स ओल्ड, वो बंदा भी वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। तो उसको वो दिखाना है सब लोगों के, भाई इतना ज्यादा एज का होके भी कोई भी कुछ भी कर सकता है वैसा। हाँ, सो वी हैव 4-1 in favor of Devon Larratt in the table terminated discussion along with Dara Paji. So सारे मैचेस के डिस्कशन हो गए, बहुत सारे मैचेस और होंगे। सारी डिटेल्स जो भी है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आपको कुछ भी जानना हो, कुछ भी समझना हो कि हमारे एक्सपर्ट्स पार्थ सोनी और दारा पाजी से कुछ भी आर्म रेसलिंग के बारे में नॉलेज चाहिए हो, तो आप लोग उनको डीएम कर सकते हो। उनकी इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। एंड ऑल्सो अगर आपको कुछ भी सवाल पूछने तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और हम उनको बोल देंगे। हाँ, कमेंट्स में ज़रूर लिख देना बिग फैन दारा पाजी एंड बिग फैन पार्थ सोनी। So that is it for the today's video or today's call. Thank you so much everyone for joining. Thanks a lot, especially Parth Soni and Dara Paji कि आप लोग ने अपना टाइम निकाला. It really means a lot. ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाएंगे for inviting भाई. जब हम नागपुर में मिलेंगे, of course Parth is also coming with us, तो वहाँ पे भी एक ना एक वीडियो बनाएंगे. And if there is anything else, let us know. वही भाई, thanks for inviting और मजा आएगा इस बार स्टेट्स में. और आप लोग को सब नॉलेज मिलता रहेगा टेबल टर्मिनेटर्स के हिसाब से, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो. थैंक यू शक्ति, थैंक यू दिव्यांशु, थैंक यू विशाल, and thank you Mr. Parth Soni. It's our pleasure. अरे सर, आपने बोल दिया मतलब सर, बस हो गया. Thanks a lot guys, thank you so much for joining. बहुत जल्द मिलते हैं बाजी आपसे,
Yes, और तब तक Dara, see you soon. नागपुर में मिलते हैं सब लोग। यस Yes.